पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो 3 देशों की सीमाएं भारत को छूती हैं, वो तीनों देशों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, ये लघुमती के लोग, वहां की लघुमती के लोग जो भारत में आए हैं, उनको किसी भी समय आए हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने का इस बिल में प्रावधान है। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 19 दिसंबर 2019 को जो सीए के खिलाफ आंदोलन हुआ, उसमें आपकी भागीदारी क्या थी? सर, उसमें मैं नहीं गया था। हम अपने नानी के वहाँ थे और 2 दिन तो वहीं रहे। उसके बाद जब 2 दिन के बाद जब हो गया, 21 तारीख को हमारे फ़ोन आया, हमारे घर पे पुलिस आई, मुखबरी हो गई, तो हमारा नाम ले लिया गया। तो उसमें हमारे घर पे पुलिस आई, घर में ढूंढा गया तो हम नहीं मिले, हम नानी वहाँ थे। उसके बाद बड़े पापा के लड़के को हमारे उठा ले गए। उठाने के बाद शाम को हमारे फ़ोन आया, कहीं तुम सरेंडर कर दो तो उसको छोड़ देंगे। तो शाम को आके मैंने वहाँ सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद पुलिस ने आपको जेल भेजा या हिरासत में रखा, या हिरासत में किस तरह की पूछताछ की गई आपसे? सर, 2 दिन हिरासत में रखा हमको और काफ़ी टॉर्चर वो कर रहे हैं। बताओ इनके नाम, जब सर हम गए नहीं ना तो हम किसके नाम बता दें? फर्जी तो किसी के नाम बता नहीं देंगे। प्लस कह रहे तुम्हारी वीडियो, हम तो कह रहे अगर वीडियो दिखा दी हम सजा हम कबूल कर लेंगे। ना वीडियो है, हमारे कोर्ट में भी वीडियो नहीं साबित हुई है, ना किसी में। फर्जी हमको फंसाया गया सर। 9 महीने फर्जी जेल कटवाया। क्या आर्थिक स्थिति पे आपके परिवार की कोई ऐसा फ़र्क आया इससे जेल में रहने से? सर, बहुत फ़र्क आया। पापा लोग का तो समझ लिए एकदम तो परेशानी रहते थे। लोग बता रहे जिस हिसाब से लोगों के चेहरे पर हंसी रहती, घर वालों की वो हंसी ख़त्म हो गई चेहरे पे। प्लस कारोबार में जो था, अब हम और पापा कमाने वाले थे, अब एक आदमी कम हो जाए तो आप समझ ही सकते कैसा असर पड़ेगा घर पे। क्या आपके कमाई का ज़रिया क्या है? किस तरीके से कमाते हैं और कितनी आमदनी हो जाती है? सर, मैं ऑटो चलाता हूँ और उसमें 250-300 रुपये डेली हो जाता है। ऑटो आपकी अपनी है या? नहीं सर, कोटे की, किराए की। 500 रुपये उसका किराया जाता है। आपने बताया कि आपके परिवार के ऊपर कर्जा हो गया है, मुकदमा लड़ते लड़ते। कितना कर्जा हो गया और अब आप इसको किस तरह से चुकाएंगे? सर, लमसम 2 लाख के ऊपर कर्जा है। तो उसका विदेश जाके हम अपना केस जब ख़त्म हो जाए तो हम विदेश जाके उसको ख़त्म करना चाहेंगे कर्जा। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी रोज़गार का आपको कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे आप अपने वतन में रह के, अपने देश में रह के अपना कर्जा उतार सकें? नहीं सर, ऐसा यहाँ 250-300 रुपये में कहाँ से कर्जा उतार जाएगा? तो 2 लाख रुपये कर्जा कैसे उतारा जाएगा? अब जल्दी से जल्दी केस ख़त्म हो तो हम अपना पासपोर्ट और वीज़ा ढूंढे तो जहाँ से जाए। फिर सीए का जो आंदोलन हुआ, लखनऊ में भी हुआ, लखनऊ के बाहर भी हुआ, दिल्ली में हुआ, शाहीन बाग में एक लंबा प्रोटेस्ट चला, लखनऊ में घंटाघर के ऊपर प्रोटेस्ट चला, यहाँ पर 19 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस सीए के पूरा जो आंदोलन चला है सीए के ख़िलाफ़, आप इसको कैसे देखते हैं? सर, सही है सर। आंदोलन जो चला वो सही हुआ। अब हक की आवाज़ आदमी नहीं उठा सकता अपनी, इतना तो अधिकार है ही है हम लोग को। अपनी आवाज़ उठाने जाएंगे तो पुलिस डंडों से मारेगी। किस तरीके से गुजारा हो पा रहा है परिवार का? क्या आपको जेल से निकलने के बाद दोबारा का कोई काम वगैरह मिला? क्योंकि लॉकडाउन के बाद एक माहौल भी है कि बेरोज़गारी भी बढ़ी है। सर, 2 महीना तो हमको गाड़ी ही नहीं मिली। कितने मुश्किलों ढूंढने के बाद अब गाड़ी मिली तो महीना भर से बस चला रहे हैं गाड़ी। अब क्या बहन की फ़ीस और जो दूसरे खर्चे हैं, जैसे आपके घर में लाइट भी नहीं है आपने बताया, इन सब को कैसे मैनेज किया जाएगा अब? सर, धीरे धीरे जब मैनेज करेंगे सर। अब आमदनी होगी, अब
जा रहे डेली गाड़ी में 250-300 जो आ रहे, उसमें जो खर्चा भी चल रहा है, अपना जोड़ भी रहे हैं, जो लाइट भी हो जाए अपने। आप खुद देख रहे घर की कंडीशन, लाइट नहीं है, खाली ये देख लिए 2 महीने के आसपास हो रहा है, लाइट नहीं है घर में। ऐसे सूरत हाल में आप किस तरीके से देखते हैं भारतीय युवा का भविष्य हिंदुस्तान में, अगर पुलिस इस तरीके से बिना किसी सबूत के जेलों में रखेगी और 9-9 महीने आपकी उम्र के नौजवान युवा जेल में रहेंगे? सर ये तो एक टाइप से क्रिमिनल बनाते हैं वहाँ ले जाके। अब हमको कुछ नहीं पता, अब आप वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ तो 10 क्रिमिनल होंगे, तो उनके बीच में एक अकेला सीधा आदमी होगा तो वो भी क्रिमिनल बन जाएगा। एक टाइप तो ये सीधा टारगेट क्रिमिनल बना रहे हैं युवाओं को पुलिस। ये एक लंबा पीरियड इस बीच में लॉकडाउन का भी गुजरा, त्यौहार भी गुजरे, किस तरीके की आपके ऊपर कैसे हालात से आप गुजर रहे थे जेल में इस बीच? सर रातों में समझ लिए रोते थे अपने साथ, कोई मिलने जुलने वाला नहीं, सब अपने अपने में रहते थे, अकेले तो रोया करते थे, बस घर वालों को याद कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे, रो रहे हैं, नींद तलक नहीं आती थी वहाँ। हम ये जानना चाहेंगे, आप तौसीफ़ के पिता हैं, आपने 9 महीने एक कानूनी लड़ाई लड़ी है अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, इसके बीच आपके माली हालात कैसे थे, मतलब आर्थिक स्थिति कैसी थी? बस कर्जे में थे, कभी इनसे पैसा मांग रहे, कभी महल्ले वाले में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, आज तक उन्होंने ऑफ नहीं की पैसा मांगने के लिए। उन लोग ने किया कि आज़ाद भाई कुछ भी कोई भी दिक्कत हो आप हमसे लिए, मेरे तौफीक को भाई को बाहर लेके आइए। कितना कर्जा आप पर? कर्जा हमारे करीब 2 लाख के आसपास खर्चे में आ गए थे। और है ये कर्जा अदा हो गया? अभी नहीं हुआ है, अभी खाली बहुत अगर दिया गया होगा तो 10-15 हज़ार रुपया बस बस कमा को जी। कैसे अदा होगा ये? अब देखिए मेहनत करेंगे, अब इनके ऊपर से केस है इंशाल्लाह, अल्लाह चाह तो इनको परदेश भेजेंगे भाई, पासपोर्ट बनवा के इनका। आपका कहना है कि आपको स्टे मिल चुका है कोर्ट से और उसके बाद भी आपके घर की कुर्की के नोटिस आ रहे हैं, नोटिस आया। तो हम ये बात जानना चाहेंगे कि आपको स्टे मिलने के बाद नोटिस आया तो जो भी अमीन वगैरह नोटिस लगाने आए थे उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? उस टाइम पे हम घर पे नहीं थे। अच्छा। जिस टाइम पे नोटिस लगाने हैं तो ये सास सिद्दीकी हम हैं बेटे, वो उन्हीं ने सारा काम किया मेरा, उन्हीं ने ये सब कुछ किया। उन्हीं ने अगर कोई बात होती है तो ये कागज़ दिखा दिया, तो हमारे व्हाट्सएप पे था, तो हमने उस टाइम पे घर वालों को बताया ना, तो भाई घर वालों को ये बताया था हमको स्टे मिल चुकी है, आप लोग घबराइएगा नहीं, तो ये आके ये कागज़ लगा के गए थे। मतलब स्टे के बाद भी आपके घर पे? हाँ ये आई है नोटिस, ये नोटिस आ रही? जी 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 ये नोटिस आई है। शिवा जी, आपका बेटा जेल में था, जाहिर सी बात है आपने उसे पाला पोसा बड़ा किया कि, और आप ये भी मानते हैं कि वो बेकसूर था, उसने आंदोलन में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की थी कि जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़े। कैसे गुजरा आपका ये वक्त? उस टाइम तो बहुत गुजरा जी, जब बेटा पास नहीं होगा तो एक माँ को तो बहुत तकलीफ़ होगी, इसलिए बहुत बुरा हमारे दिन गुजरे। वो रातें दिन कुछ कटते ही नहीं थे, बस बेटे के बारे में सोचते थे जल्द से जल्द वो वापस आ जाएगा। आपको लगता नहीं कि आपके परिवार के ऊपर डबल एक आर्थिक बर्डन आ गया, दोहरा आर्थिक दबाव आ गया? एक तरफ आपका परिवार, आप बताती हैं, कर्जे में डूब गया, जमानत के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने में 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया और 1.5-2 लाख का ये नोटिस आ गया जी, इसलिए तो हो गया। घर ही का खर्चा किस तरह से चलता था, अब ये हमारी तो आप खुद देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है, 1.25-2 लाख हम कहाँ से लाएंगे जो भरेंगे। बस इसका किसी तरह हो जाए कुछ तो हमको ये ना भरना पड़े। हमारा तो कुछ हम बेच कोच के भी तो नहीं कर सकते ना, ये घर हमारा पूरा है, ये भी किराए का है, तो हम कहाँ से ये दे सकते हैं। बच्चों की फीस वगैरह टाइम पे जा पा रही है? फीस नहीं जा पा रही, अभी भी मैम का फ़ोन आया था कि फ़ीस जमा करिए बड़ी बेटी की, तो वो अभी नहीं जमा हुई है, एग्ज़ाम होने वाले हैं कहीं। तो ये था अब्दुल तौफीक का परिवार जो अब्दुल तौफीक को जेल से निकालने के लिए कर्जे में डूब चुका है। इसके अलावा इनको स्टे मिलने के बाद भी इनके पास कुर्की के नोटिस आ रहे हैं, 1,75,000 का कुर्की का नोटिस आया है और 2 लाख रुपए का तकरीबन इनके ऊपर कर्जा हो गया है मुकदमा लड़ने के लिए जो इन्हीं ने लिया था। ये सारा क्रैकडाउन यूपी में उस वक्त पे शुरू होता है जब 19 दिसंबर का आंदोलन ख़त्म होने के बाद रात में मुख्यमंत्री का बयान आता है कि जो लोग आंदोलन में शामिल थे उनसे बदला लिया जाएगा। अब एक ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि बिना सबूत के अगर पुलिस इसी तरीके से नौजवानों को, युवाओं को जेल भेजती रहेगी आंदोलन में शामिल होने के नाम पे, तो उनके भविष्य का क्या होगा और इसकी जवाबदेही किसकी होगी। द वायर के लिए लखनऊ से मैं असद रिजवी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।